हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 9.1 का छठा क्वेश्चन बनाया था। सातवां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, उन्नयन कोण कह रहा है तो सीधी सी बात है कि जो उन्नयन कोण बन रहा होगा वो क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर बन रहा होगा, यानी कि आंख से ऊपर की ओर ही बन रहा होगा। तो देखो कैसे समझेंगे, माना ये कोई भवन है तो इसके छत पर क्या रखा है, एक मीनार रखी हुई है। तो मीनार रखी हुई है भवन के छत पर, तो उसके शिखर का और तल का जो उन्नयन कोण दे रखा है, देखो तल का दे रखा है 45 और शिखर का दे रखा है 60। कहां से? भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु होगा यहां पर को, तो यहां पर से अगर हम क्या करते हैं, किसी मीनार को अगर हम देखते हैं तो इसके तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है, देखो तल का उन्नयन कोण कितना दे रखा है इसने, 45 डिग्री दे रखा है, और इसके जो शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, केवल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें भवन की ऊंचाई दे रखी है, बस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको, 20 मीटर। तो इसको मान लेंगे ए, बी, सी और डी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अब यहां से हमें ज्ञात करना है सी से डी की लंबाई से। अगर हम ए और ए सी की लंबाई को माइनस करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, ए डी। यानी कि हमें क्या करनी है, केवल मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी हो गया। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ए डी ज्ञात करनी है। तो सी डी में से जब हम ए सी को माइनस करेंगे तभी तो बचेगा ए डी हमारे पास। तो उस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है ए सी बराबर 20 मीटर। तो देखो अब एसी हमको 20 मीटर दे रखा है और ज्ञात करना है तो ज्ञात क्या करना है हमको, ए डी। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखो त्रिभुज। अब देखो अगर हम इस आधार बीसी को ज्ञात कर लें तो क्या करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, एबीसी के लिए बीसी ज्ञात हो जाएगा हमारे पास। और इस बड़े त्रिभुज के में क्या लगाना पड़ेगा हमको, फिर आधार और लंब का रिलेशन लगा देंगे जिससे सीडी ज्ञात हो जाएगा। सीडी ज्ञात हो जाएगा तो एसी और सीडी को क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे तो एडी निकल जाएगा हमारे पास। तो बस हमें क्या करना है, दोनों के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, बीसी कंडीशन चाहिए, जिससे कि क्या ज्ञात हो जाए हमारे पास, एडी। अब देखो कर्ण के साथ क्यों नहीं लगाया, कर्ण क्या दोनों में कॉमन आ रहे हैं, अलग अलग है। एबीसी में भी अलग है और डी बी सी में भी अलग है। तो हमें ऐसी चीज लगानी है जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ जाए, जिससे क्या हो जाए, ये सी से डी की डिस्टेंस निकल जाए, जिससे हम क्या करेंगे, सी डी में से अगर ए सी को माइनस करेंगे तो 80 निकल जाए। बस हो गया, इतना सा काम करना है हमको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बीसी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो त्रिभुज किस में लेंगे, पहले ए बी सी में। तो हमने ए बी सी में ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम डी बी सी में लेते हैं तो डायरेक्टली तो कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है डिस्टेंस पूरी कितनी है करके, बस ए सी पता है। तो इसलिए हम पहले ए बी सी में ले रहे हैं। तो ए बी सी में अब देखो ये क्या बनेगा, ये एंगल 45 बन रहा है एबीसी में, 60 किस में बन रहा है, डीबीसी में। तो 45 के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 10 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। लंब और आधार का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आता है। तो कितना आ जाएगा, लंब बट्टे आधार, आधार यानी कि बीसी। तो क्या आ गया, एसी अपॉन बीसी। तो देखो कितना आ जाएगा, 10 45 की वैल्यू होती है 1 और ये आ जाएगा 20 अपॉन बीसी। तो बीसी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर। तो देखो अब क्या करना है, हमें अगला काम डी बी सी में लेना है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी। अब देखो डीबीसी में क्यों लिया, ए बी डी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। हमें रेशियो लगाना है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। तो
हमें करना क्या है, देखो हमें क्या चाहिए, अगर डीसी मालूम हो जाए तो डीसी में से एसी घटाएंगे तो एडी निकल जाएगा, एडी तो निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो एडी तब निकलेगा जब हमको डीसी पता होगा। डीसी कब निकलेगा, जब इस त्रिभुज में हमको बीसी पता होगा तो हम आधार के साथ लंब वाला रिलेशन लगा लेंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डीबीसी में 10 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीबीसी में लंब क्या है यहाँ पर, डीसी बट्टे आधार है बीसी। तो देखो आधार हमको अब पता चल गया है, डीसी का मान क्या है, डीसी का मान हमको पता नहीं है। तो देखो डीसी को अभी ऐसे ही लिखेंगे और बीसी हमको यहां पर दे रखा है, बीसी कितना है हमारे पास 20 मीटर आ रखा है अभी। तो कितना आ जाएगा, 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो डीसी बराबर कितना आ जाएगा, √3 इंटू 20। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो √3 इंटू 20, या फिर हम क्या लिख सकते थे, डीसी को हम लिख सकते थे यहां से क्या, AC प्लस AD। तो डीसी को क्या लिख सकते हैं हम, देखो डीसी को लिख सकते हैं AC प्लस AD, लिख सकते हैं ऐसा, यहां पर लिख देंगे। और ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू 20, यहां पर लिख देंगे चूंकि डीसी बराबर AC प्लस AD, डीसी बराबर AD प्लस AC। तो देखो या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर अलग से भी कर सकते हैं, डीसी में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो तब भी आ सकता है वो। तो कितना आ जाएगा, देखो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और ये कितना है हमारे पास, AD का मान हमें ज्ञात करना है, और ये कितना है हमारे पास 20 √3। तो AD बराबर कितना आ जाएगा 20 √3 माइनस 20, इस 20 को हमने इस साइड भेज दिया। तो अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। तो जो ये AC है हमारे पास, सॉरी AD, तो ये AD जो वैल्यू आई मीनार की ऊंचाई वो कितनी आई 20 √3 माइनस 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ गया।